आप सभी को जय माता दी। जैसा कि आज 5वां नवरात्रा है, स्कंद माता की पूजा का विधान है और शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्वनी पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता नवरात्रे में 5वें दिन इस देवी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं इनकी कृपा से मूढ़ भी ज्ञानी हो जाता है। स्कंद कुमार कार्तिकेय माता के कारण इन्हें स्कंद माता के नाम से अभिहित किया गया है। इनके विग्रह में जीव भगवान स्कंद बाल रूप में इनकी गोद में विराजित हैं। इस देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा से स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं। नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है। बाईं तरफ वाली भुजा में वरद मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। इनका वर्ण एकदम शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती है, इसीलिए इन्हें पद्मासना भी कहा जाता है। सिंह इनका वाहन है। शास्त्रों में इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इसकी उपासना से भक्त की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। भक्त को मोक्ष मिलता है। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज और कांति में हो जाता है। अतः मन को एकाग्र रखकर और पवित्र रखकर इस देवी की आराधना करने वाले साधक या भक्त भव सागर पार करने में कठिनाई नहीं आती है। उनकी पूजा से मोक्ष का मार्ग सुलभ होता है। यह देवी विद्वानों और सेवकों को पैदा करने वाली शक्ति है, यानी चेतना निर्माण करने वाली। कहते हैं कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम महाकाव्य और मेघदूत रचनाएं स्कंद माता की कृपा से ही संभव है। बोलिए मेरे साथ आप सभी जय माता की। मैं अनुरोध करूंगा हमारी आज की जो मुख्य अतिथि हैं एडवोकेट, ये बड़ी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, वकील हैं, ज्योति मुखर्जी से कि वो भी बच्चों को जय माता दी। नवरात्रि के शुभ अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आरएस पब्लिक स्कूल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से बच्चों आपको एक ही बात कि आगे बढ़ते चलो। जैसे हमारे माँ बाप हमारे गुरु हैं, ऐसे हमारे शिक्षक भी हमारे गुरु हैं। हमें बड़ों की बात माननी चाहिए। यहाँ सब एक बहुत आपके लिए उम्मीदों से आपके साथ लगे हुए हैं कि आप आगे बढ़ते चलो और पढ़ाई करते चलो। हमारे साथ हमें पढ़ने का हक है। बचपन में सब बच्चों को पढ़ना चाहिए। आपके आसपास अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है, वो काम पे जा रहा है, तो उसे सिखाओ और उसे बढ़ावा दो। उसे बोलो पढ़ाई करने स्कूल जाए। राइट टू एजुकेशन इसी को ही कहते हैं। काम अभी नहीं करना है, काम करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी आपको पढ़ाई करनी है। विद्या ही आपका सब कुछ है, विद्या ही मंदिर है। आपको पढ़ाई में ध्यान देना है और कोई भेदभाव ना हो। कोई आपसे गलत तरीके से बोले तो आपको पता होना चाहिए उसके साथ क्या करना चाहिए। किसी के लिए आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। बच्चों को एक बार मेरे साथ बोलना है, बोलो जय माता दी। जो अतिथि आए हैं बहुत ही सम्मानीय है हमारे लिए और हम दिल की गहराइयों से इनका धन्यवाद करते हैं कि जो प्रीशियस टाइम इन्होंने हम लोगों के लिए निकाला, तो इनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ कि आगे भी हमें आप लोगों की जो है इसी तरह से जरूरत पड़ सकती है। हमारे बच्चों को जरूरत पड़ सकती है कि आप आकर के इनको मोटिवेट करें। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है मेरे लिए, और मैं शायद इस बात में अपना गर्व महसूस करती हूँ कि जो मुकेश है, हमें इनका समय समय पर जो है योगदान मिलता रहता है और हमारे जो विद्यार्थी हैं वो बहुत अच्छे से जान भी गए हैं और पहचान भी गए हैं कि इतना स्वादिष्ट व्यंजन ये बेचते हैं बच्चों के लिए। तो एक बार इनका ताली बजा के समय समय पर हमें सेवाएं मिलती रहती हैं और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जो इनकी प्रॉपर्टी में हम लोग हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जो है इनका भी हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान रहा कि हमारे आसपास के एरिया में सबसे नजदीक जो है वो इन्हीं की प्रॉपर्टी थी और वो हमारे लिए ही खाली थी और हमारे बच्चों के लिए। तो इनका भी मैं धन्यवाद करना था कि मैं ऐसे बच्चों को आगे बढ़ाऊंगी, क्योंकि सरकारी स्कूल में
जो है टीचर्स ना होने के कारण कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव हमारे देश में है। हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बिल्डिंग बन गई है, बहुत अच्छी जो एजुकेशन बच्चों को दी जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ हम कह सकते हैं कि कागजों में है। अगर हम बच्चों की बात करें तो हम भारत देश में रहते हैं और हमारी राष्ट्रीय भाषा भी जो है, मातृभाषा हमारी हिंदी है और वो भी हमारे बच्चों को न लिखना आता है न पढ़ना आता है। तो वहीं से कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हमें बच्चों को हिंदी जरूर सिखानी चाहिए, क्योंकि हम हिंदी मातृभाषा से जुड़े हुए हैं। सभी के घर का जो माहौल है वो हिंदी ही है, तो हिंदी सभी बच्चों को आना जरूरी है। कहीं ना कहीं हम उस उद्देश्य में कामयाब होने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा प्रयास है जिसमें हमें आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। तो इसी के साथ ही मैं शब्दों को विराम देते हुए आप लोगों से यही कहूंगी कि नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का हाथ आप लोगों के सर पर हमेशा बना रहे और अन्न धन की वर्षा ऐसे ही आप लोगों पर बरसती रहे। धन्यवाद।